नमस्कार संतोष फिजिक्स रो ए YouTube चैनल को मु संतोष आपन स्वागत करछि। आज सेशन स्टार्ट करिया पूर्वरु जदि प्रीवियस लेक्चर्स देखि नाथि ताले ऊपर आस्था लिंक ऊपर क्लिक करी प्रीवियस लेक्चर्स देखि पारे। तो प्रीवियस वीडियो रे हमने चार्ज रो किछि प्रॉपर्टी डिस्कस करथिले। आज आ रिमेनिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करिया। ठीक अछि। प्रॉपर्टी नंबर 6 चार्ज is quantized. Quantized शब्दटी क्वांटम बा क्वांटम सहित रिलेटेड कोनोसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड बोली हम सेते बेले कहि परिबा जेते बेले तारो केवल डिस्क्रीट वैल्यू थाए रेदर देन कंटीन्यूअस वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू और कंटीन्यूअस वैल्यू भितरे डिफरेंस जानिया पे हम एक छोटी एग्जांपल नहीं करियो। कोनसी को क्लास रो स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट हमें केबे भी 20 कोइ परिवा 15 कोइ परिवा 50 कोइ परिवा बट 20 एंड हाफ केबे कोइ परिवा नाही। ता माने सेठी सबठु कम गोटे पॉसिबल नंबर हैला स्ट्रेंथ रो गोटे स्टूडेंट हमें गोटे स्टूडेंट 5टा स्टूडेंट 10टा स्टूडेंट इमली कहि परिबा बट 10 एंड हाफ स्टूडेंट कहि परिबा नाही। तो ए जो 1 2 3 4 5 एमिति गला एटा को कहै डिस्क्रीट बट कंटीन्यूअस रो मीनिंग हैला कोनोसी भी वैल्यू जदी हला ता कोन कहै कंटीन्यूअस वैल्यू बोली कहा जाय। सिमिलरली हमर एटी जो हेडिंग दिया है चार्ज इज क्वांटाइज्ड तो चार्ज रे मध्य कोनोसी गोटे मिनिमम वैल्यू अछि जो मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल से मिनिमम वैल्यू रो फ्रैक्शन पॉसिबल नुह। एटा विभिन्न एक्सपेरिमेंट रो जणा पड़छि। चलो ता विषय डिस्कस करिया। तो कोन लिखि परिया फर्स्ट पॉइंट रे एनी फिजिकल क्वांटिटी is said to be quantized if it has discrete values rather than any value or continuous value. From Millikan's oil drop experiment and various experiments, it has been concluded that it has been concluded that the smallest possible charge which can exist in nature is charge on an electron। ठीक अछि। ताले एठु जणा पडला जे चार्ज रो सबटु मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होचे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज। इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रो आउ फ्रैक्शन पॉसिबल हे परिबो नाही। ताहाले जो चार्ज रो क्वांटम सबटु कम वैल्यू जोडा सेटा हला कोन इलेक्ट्रॉन रो चार्ज। तो ए इलेक्ट्रॉन रो चार्ज को अदरवाइज आउ कोन कहि परिया हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as elementary unit or quantum of charge. Okay,
तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दा होची सबटु मिनिमम पॉसिबल चार्ज ताको अदरवाइज कोन कहउची एलिमेंटरी यूनिट ऑफ चार्ज कहै जाउची और क्वांटम ऑफ चार्ज बोली मध्ये कहै जाउची ओके एबे मीनिंग है जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड लॉ मीनिंग होची कोन कोनोसी भी बॉडी रे जदि हम चार्ज गिवन करछे चार्ज दोछे तमरे इलेक्ट्रॉन ऐड कर परिया किबा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर परिया सेटा को फॉर्म रे को वे रे करबो एइदर हमें गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड कर परिया दुईटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर परिया 10टा इलेक्ट्रॉन ऐड कर परिया 100टा इलेक्ट्रॉन ऐड कर परिया सिमिलरली रिमूव कर दे परिया बट इलेक्ट्रॉन रो फ्रैक्शन ऐड कर परिया नाही सपोज हमको कहा गेला जे दुईटा इलेक्ट्रॉन आउ गोटे इलेक्ट्रॉन रो अधा दियो पॉसिबल न पांचटा इलेक्ट्रॉन बाहर करो आउ गोटे इलेक्ट्रॉन रो अधा बाहर करो आउ गोटे इलेक्ट्रॉन रो 1/3 बाहर करो आउ गोटे इलेक्ट्रॉन रो 1/10 बाहर करो इलेक्ट्रॉन रो फ्रैक्शन पॉसिबल न हो ता माने कोनोसी गोटे बॉडी रे चार्ज सब बेले किमति डेवलप हेतिबो एदर 2e नले 5e नले 10e 10टा इलेक्ट्रॉन जदि हम बाहर कर देछे ताले 10e पॉजिटिव चार्ज 10टा इलेक्ट्रॉन जदि हम ऐड कर देछे 10e नेगेटिव चार्ज तो ए जो 10 5 1 ये सब गुडा को गोटे इंटीजर ता माने कोनोसी भी बॉडी रे चार्ज सब बेले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिस एलिमेंटरी चार्ज रो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म रे ही हम रिप्रेजेंट करि परिबा ए नेचर ता पई कहा जाय चार्ज इज क्वांटाइज्ड ठीक अछि ताले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज quantization of charge means charge on a body is always an integral multiple of electronic charge इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बा गोटे इलेक्ट्रॉन रो सब बेले इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म रे ही रिप्रेजेंट करा जाय परिबो दैट इज चार्ज ऑन द बॉडी q is equal to plus or minus ne where n is equal to 1 2 3 so on एटा इंटीजर्स हो ओके तो यदि q is equal to plus ne लिखा था प्लस ne रो मीनिंग होची इलेक्ट्रॉन रिमूव इट्स पॉजिटिव चार्ज होला q is equal to minus ne लिखा होला इलेक्ट्रॉन ऐड इज नेगेटिव चार्ज हो ठीक अछि ताले नेक्स्ट पॉइंट कोन होला चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी फ्रैक्शन ऑफ e रो फ्रैक्शन के लिए ए पायो नाही जो 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम अछि तार फ्रैक्शन के बेले पॉसिबल हे पाइबो नाही ता माने कोन कहि परिया दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी हाफ e रो अधाई पाइबो नाही 5.5 पांचटा इलेक्ट्रॉन आउ गोटे इलेक्ट्रॉन अधा पॉसिबल नाही 1.6 into 10 to the power minus 20 कूलम एटा भी पॉसिबल नहीं एटा काहे पॉसिबल नहीं एटा केमि फ्रैक्शन हैला काहे ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम हेतले गोटे इलेक्ट्रॉन हेता -20 कूलम हैला त माने इलेक्ट्रॉन by 10 1/10 of electron को चार्ज देती which is not possible okay ठीक अछि तो एटा इंपोर्टेंट चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी फ्रैक्शन ऑफ e that is charge एटा को पॉसिबल अब नाही एबे देखिबा एक्सेप्ट चार्ज आउ किछि फिजिकल क्वांटिटी अछनी जो फिजिकल क्वांटिटी गुडा को मध्य क्वांटाइज्ड ताको हमें नोट करके लिखिबा नोट रो फर्स्ट पॉइंट लिखिबा एक्सेप्ट चार्ज energy angular momentum and mass are the physical quantities
are the physical quantities which are quantized except charge how physical quantity गुडे को quantized जदि पचारे ताला हम लिखि परिया एनर्जी एंगुलर मोमेंटम और मास तो जेहेतु आमे आगु डिस्कशन करछे जे कोनोसे फिजिकल क्वांटिटी जे भी क्वांटाइज्ड तार मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थाए जब हमें क्वांटम बोली कहछे तो एनर्जी रो क्वांटम भी अछि एंगुलर मोमेंटम रो भी क्वांटम अछि मास रो क्वांटम विषय एबे पर्यंत क्लियर जणा पड़ो तो एनर्जी रो क्वांटम केते एनर्जी को कोन लिखि पे केमति रिप्रेजेंट करे परिया एनर्जी E is equal to m into h nu h is the Planck's constant nu is the frequency of the radiation this h nu is the quantum of the energy minimum possible energy केते ही परियो h को एंगुलर मोमेंटम विषय कोन लिखि परिया angular momentum L is equal to n into h by 2 pi. L is equal to n into h by 2 pi. h by 2 pi is the quantum of angular momentum. Mass विषय कौन कहला? Quantum of mass is yet not known. Okay. तो that is note of first point. Second point विषय कौन लिखी है न्यूक्लियस भितरे जो हमरो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अछंती से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क बोली गुटे पार्टिकल अछि ताको नै कंपोज हेछि बोली किछ माने रिसेंटली डेवलप करा अछि तो जदी से क्वार्क मॉडल फ्यूचर रे एस्टैब्लिश हुए ताहले ए जो क्वांटम ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन बोली कहछि ए इलेक्ट्रॉन बदल रे कोन कहै छै हमको E/3 तो कोन से विषय सेटा टिके डिस्कस करिया आगे कोन बात है सेकंड पॉइंट हम लिखि करेगा जे इफ क्वार्क मॉडल will be established in future then quantization of charge property hobo but quantum of charge will be E/3 instead of E okay एबे क्वार्क कोन या विषय टिके डिस्कस करिया क्वार्क्स ठीक अछि क्वार्क्स विषय डिस्कशन करिया प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन ए गुडा को जो पार्टिकल्स को नै के लेचनी सेडा को क्वार्क बोली को आगला क्वार्क पूजी quarks are fundamental constituent particles of matter ठीक अछि क्वार्क्स होतुनी कोन fundamental constituent particles of matter or fundamental elementary particles of matter a quarks compose to form hadrons okay quarks को compose हेली कोन फॉर्मेशन करंदी hadrons फॉर्मेशन करंदी hadron रो डिफरेंट टाइप्स अछि ता भीतर मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन्स गुडा कहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मान को न्यूक्लियस बोली कहा जाय तो मोस्ट स्टेबल hadrons are protons and neutrons
जोटा को कंबाइन करके कोन बोली कहै छै न्यूक्लियस बोली कहै छै ठीक अछि एबे देखिया टाइप्स ऑफ क्वार्क्स क्वार्क्स केतना टाइप अछि ना क्वार्क को 6टा टाइप हमहु दिया अछि से 6टा टाइप रो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज जो दिया अछि सेटा विषय देखिया गोटे होछि कोन अप क्वार्क ताको स्मॉल u डिनोट करा जाय अप क्वार्क होछि +2/3e नेक्स्ट होछि कोन डाउन क्वार्क ताको d द्वारा डिनोट करा जाय सेला -1/3e नेक्स्ट है चार्म c +2/3e नेक्स्ट है स्ट्रेंथ क्वार्क -1/3e नेक्स्ट है टॉप +2/3e नेक्स्ट है बॉटम -1/3 तो these are 6 types of quarks ଆଉ ए जो क्वार्क्स अछि ए क्वार्क रो कंपोजिशन को नेकी हमें क्वार्क रो कंपोजिशन नेकी हमें प्रोटॉन्स ଆଉ क्वार्क को नेकी प्रोटॉन ଆଉ न्यूट्रॉन रो कंपोजिशन को हमें बुझे पारे एमती देखिबा सेटा सलेटी कोन कहला एक्सेप्ट चार्ज there are other physical quantities which are also quantized examples energy angular momentum and mass एबे डिस्कस करबा ए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अछंती सेउडा को क्वार्क को नेकी केमिति कंपोज होछन ठीक अछि देखा यदि प्रोटॉन देखिबा गोटे प्रोटॉन दीटा अप क्वार्क आ गोटे डाउन क्वार्क को नेकी कंपोजिशन नेकी बोली करबेगा तो चार्ज केते गोटे प्रोटॉन रो गोटे अप क्वार्क रो चार्ज केते +2/3 आउट अप क्वार्क रो चार्ज केते +2/3 गोटे डाउन क्वार्क रो चार्ज केते -1/3 ताले टोटल चार्ज केते रहेगा ना 4/3e -1/3e which will equal to e as we know +1.6 into 10 to the -19 कूलम तो गोटे न्यूट्रॉन नबा न्यूट्रॉन रो कंपोजिशन बुझिबा ताले दीटा डाउन क्वार्क आ गोटे अप क्वार्क नेकेटा कंपोजिट केस बोली कहबे ताले चार्ज केते आसबो q is equal to गोटे डाउन क्वार्क -1/3 आ गोटे डाउन क्वार्क -1/3 आ गोटे अप क्वार्क माने +2/3e ताले केते आसबो ये -2/3 ये +2/3 which is equal to 0 as we know charge of neutron is equal to 0 ठीक अछि एले एवडा को जो क्वार्क को कोहा जाय छी क्वार्क रे यार इंडिपेंडेंट क्वार्क नेचर रे क्वार्क रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही तो सेहि भाई एबे पर्यंत हमर क्वांटम ऑफ चार्ज e निया जाय ठीक अछि ताले कोन लिखि परिया हमें कौन लिखेगा however its quarks do not exist in nature independently quantum of charge is still e ओके ठीक अछि ताले प्रॉपर्टी कोन डिस्कशन करले चार्ज इज क्वांटाइज्ड रो अर्थ कोन कहला चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ता माने कोनोस भी बॉडी रे सबटु स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज केते दिए परियो सेटा अछि गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज तो या भितरु वन मार्क क्वेश्चन आसे पारे कोन वन मार्क क्वेश्चन आसे पारे
what is the minimum possible charge which can exist in nature? The answer was charge on 1 electron. Next question as well, what is the minimum possible charge which can be transferred from one body to another? The charge of answer of charge on 1 electron. What is the elementary unit of charge? Charge on 1 electron. What is the quantum of charge? Again answer of charge on 1 electron. Ebe ame next our question is accept the charge which physical quantities are quantized. The answer energy, angular momentum and mass. ठीक है? Next property को ଯିବା ଏବେ number 7. Number 7 होची charge is conserved. Charge is conserved. Okay? Conservation special है, हम समझते जाने से कौन लिखी बोलेगी? In an isolated system, total charge do not change with time or remains constant. The law of conservation of charge states that charge can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one body to other. Okay? Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to other. Or we can say total charge of an isolated system remains constant. कामने जति कोनोसी को बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराला ताले माने एटीयर हला तामने ता संगे संगे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एटीयर हो जति किछि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हला ताले का संगे संगे किछि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो डिसअपियर हेति ठीक अछि यार एग्जांपल बुझे होते कि हम एग्जांपल दे करेगा एग्जांपल कौन एग्जांपल 1 हला पेयर प्रोडक्शन जदि गोटे न्यूक्लियस अछि ए न्यूक्लियस रा सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड संगे गोटे फोटोन जदि इंटरैक्ट कला फोटोन रा एनर्जी h न्यू ताले कोन वे से डीटा पार्टिकल रे कन्वर्ट हुए गोटे हला पॉजिट्रॉन आउट हला इलेक्ट्रॉन ताले नेट चार्ज ये जो बिफोर दिस प्रोसेस फोटोन का चार्ज 0 हम डिस्कशन करते हैं एबे चार्ज ये कहते हैं ना -e + e = 0 which explains charge is conserved another process is there which is known as annihilation. What is annihilation? When an electron and a positron combine with each other, गोटे positron आ गोटे इलेक्ट्रॉन जेतले कंबाइन होते दुईटा फोटोन इथलु प्रोड्यूस हुए एटा गोटे फोटोन ये गोटे फोटोन ताले यार टोटल चार्ज केते -e + e = 0 यार टोटल चार्ज 0 + 0 = 0 which explains again conservation of
charge. Conservation of charge नोटा chemical reaction nuclear reaction रे मध्य establish हुए तो कौन लिखी परिया हमें chemical reactions nuclear reactions also follow law of conservation of charge कौन लिखी परिया chemical and nuclear reactions also follow law of conservation of charge. तो न्यूक्लियर रिएक्शन रो एग्जांपल देखिए हमें केमदी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को से फॉलो करछि एग्जांपल fission of an uranium nucleus what a uranium 90 to 235 संगे जो स्लो न्यूट्रल में बोmbardment करा जाए ताले एथरो डेट कोन कोन प्रोडक्ट बाहरिबो बेरियम 56 141 krypton 36 92 प्लस तीनटा न्यूट्रॉन लेके एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो तो रिएक्शन संग हमको किछि भी टेंशन नवर नहीं हमको देखिए अछि चार्ज कंजर्वेशन केमि होछि तो ए जो रिएक्शन रो लेफ्ट हैंड साइड रे एटी अछि 92 टा प्रोटॉन एटी एटा तो जीरो चार्ज नहीं न्यूट्रॉन 92 प्रोटॉन एटी 56 प्रोटॉन एटी 36 प्रोटॉन तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन केते है 92 तो इथो जरा पड़े जे बिफोर द प्रोसेस टोटल चार्ज दिया जाएगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ fission टोटल चार्ज remains same which explains conservation of charge okay ए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अछि तापे कोनोसी वायलेशन नाही ठीक अछि तो कोन लिखि परिबा there is no exception or no violation there is no exception to law of conservation of charge very important point को मान रखो there is no exception to law of conservation of charge तो एटा थिला कोन कोन प्रॉपर्टी थिला एटा चार्ज इज कंजर्व नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करबा एटा एग्जांपल कोन थिला एटा रिडक्शन आउट एग्जांपल थिला हमरो एनिहिलेशन आउट कोन स्टेटमेंट दिया है कि केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन एटा को मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को फॉलो करंती देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन करेगा नंबर 8 on charging mass of a body changes on charging mass of a body changes या मीनिंग गोटे न्यूट्रल बॉडी रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थाए जति गोटे ताकू हमें नेगेटिव चार्ज बनेबा पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते पड़ो तो जेति की अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ऐड कर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जोड़ा एक्सेस इलेक्ट्रॉन रो मास इधर ऐड हुई तने मास इंक्रीज हुए यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया से भीतर ताले जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बाहर करले से इलेक्ट्रॉन रो मास से रिड्यूस हो तने मास डिक्रीज हुए ठीक अछि कोन लिख करिया एटा सपोज गोटे न्यूट्रल बॉडी एथिरे आर मास m एटा होची न्यूट्रल बॉडी एटा होची सपोज हम इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो ये कोड कन्वर्ट है ये नेगेटिवली चार्ज डिबोटर कन्वर्ट है तो यार मास m थिला जो इलेक्ट्रॉन ऐड हैला से इलेक्ट्रॉन जति जगह इलेक्ट्रॉन ऐड से समस्त मास सपोज के देला del m होला व्हिच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल मास सो हम एटा को करतरिवा नेगेटिवली charged body the mass increase हुए as compared to the neutral body जदि एथु इलेक्ट्रॉन रिमूव करे ताले कोन इलेक्ट्रॉन रिमूव करले पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हेले जेतेटा इलेक्ट्रॉन हमें बाहर करछे से इलेक्ट्रॉन रो टोटल मास सपोज del m है ना del m का माइनस हो which is less than the mass of the neutral body the positively charged body तो क्वेश्चन इतना आसी पारे कौन क्वेश्चन आसी पारे ऑन चार्जिंग मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस कमेंट ऑफ द स्टेटमेंट तो हम कौन लिखि परिया ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन्स बा लिखि परिया
When we add some electrons, the body becomes a negatively charged body and its mass increases due to the additional mass of the electrons. And when a body becomes positively charged, electrons have to be removed and the mass of the body reduces. कौन पे reduce हुए? Because the electrons, the mass of the electrons जोड़ा का remove कराएंगे जोड़ा का कितरो कम ही जाए. ठीक है? Next property हम discussion करेगा. Number 9. Accelerated charge radiates energy. Accelerated charge radiates energy. जदि गोटे चार्ज बॉडी कंसीडर करबा से चार्ज बॉडी टी जदि रेस्ट रे अछि ताले प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. जदि गोटे चार्ज बॉडी रेस्ट रे अछि ताले से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करियो. जदि चार्ज बॉडी मोशन बासेला मोशन थीटा टाइप रो पॉसिबल हे परियो. गोटे यूनिफॉर्म मोशन हे परियो आ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हे परियो. जदि यूनिफॉर्म मोशन हैला वेलोसिटी जदि कांस्टेंट हैला त यूनिफॉर्म मोशन कहबा तले एई समय से कोन कहि परियो प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड but does not radiate energy. एनर्जी रेडिएशन करिवो नाही. किंतु जदि से चार्ज तार मोशन नॉन यूनिफॉर्म हैला वेलोसिटी कांस्टेंट हैला नाही ताले भी कोन कहि परियेडी ना प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field and also radiates energy in the form of electromagnetic waves. ठीक अछि. एल प्रॉपर्टी कोन थिला एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी तापे एटा रिक्वायर्ड कंडीशन ओटा कहली जदि चार्ज रेस्ट अछि प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज जदि कांस्टेंट वेलोसिटी रे बा यूनिफॉर्म मोशन करछि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दुटा जाको प्रोड्यूस करिवो कोन से एनर्जी रेडिएशन करिवोनी. किंतु जदि कांस्टेंट हैलानी तार वेलोसिटी जदि कांस्टेंट होला एक्सेलरेट होला किबा रिटार्ड होला ताले ये प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और ता संगे संगे ये एनर्जी रेडिएशन हमके करिवो. ठीक अछि. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करिया and the last property we call here charge. Number 10, charge resides on the outer surface of a conductor. सपोज गोटे कंडक्टिंग बॉडी को हमें इसका इलेक्ट्रॉन सप्लाई करबे इलेक्ट्रॉन से ऐड करबे तो से इलेक्ट्रॉन गुडा को भीतर के रिपल्सन हो जेतोड़ रिपल्सन हो से इलेक्ट्रॉन का ट्राई करबे हमें मैक्सिमम सेपरेशन रे रहबे. तो मैक्सिमम सेपरेशन रे रहिया ପାଇଁ बोली सेमाने मूव करिया आरंभ करबे तो सेमाने जाय कि आउटर सरफेस रे ही एनर्जी के रहबे के ताकि बाहर को बाहर परियो नहीं. तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चार्ज resides on the outer surface of a conductor. outer surface of a conductor रे सबले रुहंती. तो ए स्टेटमेंट को ए प्रॉपर्टी को यूज करके हमें पोटेंशियल से एक्सप्लेन करि पारबा जे मेटालिक कंडक्टर सपोज दीटा मेटालिक कंडक्टर माने ओके होलो स्फीयर होलो कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर माने दुईटा जागा कंडक्टिंग स्फीयर को हमें मैक्सिमम चार्ज से माने जति की होल्ड करि पारबे ताको जति की चार्ज दिया करबा. तो कहा पाखरे अधिक चार्ज रहिबो बोली जति प्रश्न करा जाय ताले आंसर आसीबो जो स्फीयर रा सरफेस एरिया अधिक. एटा केबे देखा छिबनी जे होलो की सॉलिड जहार सरफेस एरिया अधिक थिबो ता पाखरे मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू अधिक हो. काहेकि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस में सरफेस एरिया जहार अधिक सेते अमाउंट ऑफ चार्ज रहि परिबो ता पाखरे. तो सरफेस एरिया जदि हम कंसीडर करबा
फॉर्मूला अछि 4 पाई r स्क्वायर त माने जार रेडियस अधिक अछि तार सरफेस एरिया अधिक हो आ ता पाखे अधिक चार्ज हो जब भी गोटे होलो कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रो रेडियस समान हैला ताको पाखरे जो मैक्सिमम चार्ज जेते रही पारिबो से जो मैक्सिमम चार्ज रो वैल्यू देता जाको सेम हो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिया if two conducting spheres one is hollow and the other is solid are charged to the maximum extent, then these two spheres will have equal amount of charges if their radii are equal যদি তাଙ୍କର রেডিয়াস থিটা ইকুয়াল ଅଛି তাহলে ସେମାନଙ୍କ सरफेस एरिया सेम हो सरफेस एरिया जेहेतु सेम होला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जोटा लाई करबो से सरफेस ऊपर सेटा ମଧ୍ୟ सेम हो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वन मार्क इंपोर्टेंट वेरी मच इंपोर्टेंट যদি ଗୋଟେ सोप बबल को चार्ज दिया जाए তাহলে সেই চার্জ গুটাको सोप बबल इज अ कंडक्टिंग मॉडल तो সেই जो सोप बबल को যদি चार्ज दिया जाए से चार्ज रहइबो आउटर सरफेस रे एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर द साइज ऑफ द बबल विल स्टार्ट टू इंक्रीज तो कोन लिखि परिबा ऑन चार्जिंग ए सोप बबल its size increases ठीक अछि तो ए दीटा जाका पॉइंट वेरी मच इंपोर्टेंट ऑन चार्जिंग ए सोप बबल इट्स साइज इंक्रीजेस ओके तो एटी के थिला हमरो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या भितर आज में गोटे क्वेश्चन होची ऑन द बेस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऊपर बेस करिकी गोटे क्वेश्चन होची क्वेश्चन देला कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज if yes when question है can we ignore quantization of charge if yes when ठीक अछि मु आशा करिबी ए क्वेश्चन रा आंसर समस्ते कमेंट बॉक्स रे पोस्ट करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन नेक्स्ट वीडियोस रे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ऊपर बेस करके किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करबे हमें ए वीडियो टी जदि भल लागि छि ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी को शेयर करंतु वीडियो टी को लाइक करंतु कमेंट करे जमा भूलंतु नहीं थैंक यू जय हिंद।